गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको पहले बताया जा चुका है, फैराडे लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन और ओहम्स लॉ से स्टार्ट करते हुए आज एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, वेरी बेसिक न्यूमेरिकल, इट ऑफनली कम्स इन द एग्जाम्स। न्यूमेरिकल यू कैन सी ऑन द बोर्ड। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। बेटा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है, प्रॉब्लम को एनालाइज करें, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज गिवन टू यू, व्हिच फार्मूला यू कैन यूज, कलेक्ट द टर्म्स। यस एवरीबॉडी, सी हियर हाउ मेनी टर्म्स आर गिवन। सर 200, व्हाट इज द एरिया, 0.2 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज दिस, टेस्ला। Yes, Anjali, Tesla is the unit of each term. Magnetic field, this is the initial magnetic field, this is the final magnetic field, and this change occurs in 0.05 second. Time change is also given to you. Beta, first of all, list all the terms provided to you. Let us make the list. Resistance is also given. You have to find current. Current कौन निकाल के देगा? Ohm's law. Current कैसे निकलेगा? करंट वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। सो लेट अस स्टार्ट। वेरी फनी न्यूमेरिकल इट इज। वेरी गुड। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज द इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल? सर फ्लक्स इज फील्ड इनटू एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? अभिनव विमान, फील्ड इनटू एरिया। सो व्हाट इज B1? सर दिस इज B1, 0.1, area is 0.2, product is 0.02 Weber. Weber is the SI unit of flux. Beta, this is initial magnetic flux. What is the final magnetic flux? Second field into area. What is the field? Second field 0.5, area is 0.2, product is 0.10 Weber. लो जी बेटा जी, आपने इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स निकाल लिया। क्या निकालें सबसे पहले? करंट के लिए क्या चाहिए? यस रितिका, करंट के लिए सर वोल्टेज की नॉलेज चाहिए, ईएमएफ की नॉलेज चाहिए। सो राइट डाउन, शाबाश। आफ्टर दिस, व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ? लगाओ फैराडे का लॉ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स चेंज इन फ्लक्स over change in time. Yes, number of turns, change in flux, change in time. तो कितनी है मेरा नंबर ऑफ टर्न्स? सर 200, 52 minus 51, 0.10 minus 0.02 over what is the change in time? 0.05. All right, माइनस मैंने नहीं लिया बेटा, let us talk in magnitude. मैग्नीट्यूड में बात आप कर सकते हैं। तो what is the answer? 200 into, what is this difference? 0.08 over 0.05. Decimal cancel. It is 1600 over 5, 320 volt. लो जी, उधर है बेटा, आपने ईएमएफ कैलकुलेट कर ली 320 वोल्ट। लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है? सर जी करंट। कहां से? ओहम्स लॉ से पूछिए। यस, वेरी गुड। लास्ट स्टेप ये है बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गिवन टू यू, मेक द लिस्ट। आफ्टर दिस, व्हाट इज द टारगेट? टारगेट इज सर इंड्यूस्ड करंट इज ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस, 320 वोल्ट ओवर 160 ओहम। आंसर इज 2 वोल्ट पर ओहम, यानी कि बेटा 2 एम्पियर। That's all. This was about the numerical. ये फैराडे लॉ और ओहम्स लॉ दोनों का सांझा मांझा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराया गया इन द स्टार्ट। चलिए बेटा, इस बात से आगे निकलते हुए आपको आज एक नया शुरुआत, नया टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन एंड इट्स कोएफिशिएंट। सो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बड़ा सिंपल टॉपिक है। द नेम ऑफ टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन एंड इट्स कोएफिशिएंट। यस, यू कैन मेंशन इन योर नोटबुक। यस बेटा, सेल्फ इंडक्शन। ओके,
तो देखिए बेटा, पुट द हेडिंग सेल्फ इंडक्शन। जैसे बेटा बता रहा है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ का मतलब अपने आप में इंडक्शन का पैदा होना, अपने आप में उसी कॉइल में करंट, उसी कॉइल में इंडक्शन का पैदा होना। क्या बोलेंगे आप उसको? सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। तो लेट अस सेलेक्ट ए कॉइल। एक कॉइल सेलेक्ट करो बेटा, कॉइल। कॉइल को किसके साथ लिंक करो? बैटरी के साथ, विद द हेल्प ऑफ की। लो जी नवनीत, एक कॉइल सेलेक्ट की बेटा, बैटरी की, सेल्फ इंडक्शन। ये देखिए सेल्फ, सिंगल कॉइल। अब क्या करेंगे बेटा? की को क्लोज करो। सर करंट आएगा कॉइल में। करंट से क्या पैदा होता है? सर मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड से पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ क्या बनता है? सर मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स से क्या रिजल्ट निकलता है? सर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी इस कॉइल में। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बढ़ते हुए करंट को क्या करेगी? सर अपोज करेगी। कौन कहता है ऐसा? लेंजिस लॉ। ये लेंजिस लॉ का कहना है। यस, तो आपने देखा कि इज क्लोज्ड, induced EMF opposes the growth of current. Secondly, let us release the key. When the key is released, current begins to decrease, magnetic field decrease, flux decrease, induced EMF is set up, which again oppose the decay of current. तो क्या नोटिस किया बच्चों? रितिका क्या नोटिस किया? इशिता, अक्षिता क्या नोटिस हुआ? सर की इज क्लोज्ड, induced EMF oppose the growth of current. Key is released, induced EMF oppose the decay of current. So what is self induction? Write down the definition. Everybody, बेटा write down the definition. Self induction. जो नोटिस किया उसी को लिख दो. It is the property of a coil. शाबाश. It is the property of a coil due to which it oppose the growth or decay of current. It is a property of a coil due to which it opposes the growth or decay of current flowing through it. Oppose the growth or decay of current flowing through it. कैसे? By developing induced EMF in itself. By producing induced EMF in itself. ये देखिए सेल्फ इंडक्शन। That's why the name is self induction. एक ऐसी इंडक्शन का पैदा होना जो उसी कॉइल में बढ़ते हुए या घटते हुए करंट को अपोज करेगी। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। बेटा ये आपने क्लास +1 में भी पढ़ा, ये उसी के साथ रिलेटेड है। आपको जानकर खुशी होगी कि सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन बाय द अनदर नेम। शाबाश बंदेसानी, it is also known by another name. Which one? Inertia of electricity. Yes, inertia of electricity. Relate this topic to the previous class, +1. Inertia. So now let us move self-induction, which is the property of coil. Now let us move to the next coefficient of self-induction. Beta, what do you notice? Sir, we noticed that I, current flowing. What is phi B? Magnetic flux. So, it is found that जैसे जैसे करंट फ्लो करता है फील्ड और फ्लक्स ग्रो करता है बेटा फाई बी डायरेक्ट डिपेंड ऑन करंट। फ्लक्स का बनना करंट पे डिपेंड करता है। रिमूव द सिंबल ऑफ डायरेक्टली। व्हाट इज फाई बी? इट इज इक्वल टू एल आई। यस उमेश, व्हाट इज एल? सर एल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज कोएफिशिएंट। ये है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका दूसरा नाम भी है, एल का दूसरा नाम सिंपली, इट इज सिंपली नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस बोलिए या इसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलिए, एक ही बात है। आओ लास्ट में इस एल को डिफाइन करें। डेफिनेशन ऑफ एल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेशन ऑफ एल, यस आइए बेटा एल को डिफाइन करें। कौन है एल? सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ यू आर फैमिलियर एज वी नो what is phi b? It is equal to Li. Remember this very important relation.
ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, फाई इक्वल टू एल आई। इफ, अब बेटा इफ आई इज 1, अगर करंट को मैं 1 एम्पियर कर दूं, देन एल इक्वल टू 5V। यस नवनीत, अगर करंट को मैं 1 एम्पियर कर दूं, देन एल इक्वल टू 5V। अभिनव ध्यान करो, डिफाइन आप बेटा एल को। शाबाश। व्हाट इज एल? एल कोई नई बात है? नहीं सर, एल क्या चीज है? एल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल when current flowing through the coil is 1 ampere unity. Listen carefully. What is L? Sir, L is again, L is the magnetic flux linked with the coil. Kab? When current flowing through the coil is unity. See here, see the numerical relationship between these. So this is the definition of कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। और आपको बता दें आज चलते चलते, कल डिफाइन करेंगे बेटा, कल के वीडियो में आपको डिफाइन करके बताया जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। आज बता देते हैं आपको कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट हेनरी, HENRY कैपिटल H। हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस दो तरह की है, सेल्फ इंडक्टेंस कल के वीडियो में आपको बताएंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कोई भी हो अंकिता, इंडक्टेंस कोई भी हो दीपिका, यूनिट उसके हेनरी ही होते हैं। ये है बेटा हेनरी। तो आज के लिए आपको जो नॉलेज दी गई कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ बेसिक फॉर्मुलेशन, फैराडे लॉ एंड ओहम्स लॉ, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, एसआई यूनिट हेनरी। तो कल के वीडियो में आपको इस इंडक्टेंस को और आगे बढ़ाएंगे, हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के पास जाएंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। दैट्स ऑल, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल। Not hating like the sharks, but